स्टूडेंट्स, आज हम स्लोप की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक लाइन है जो एक्स वाई प्लेन में से पास हो रही है। इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा है और ये इन कोई दो पॉइंट में से पास हो रही है। इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 y1 एंड x2 y2। तो हमारे पास स्लोप फार्मूला होता है जो कि इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को भी रिलेट करता है। कुछ इस तरह की इनइक्वालिटी हमने पढ़ी है कि जो स्लोप होती है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के टेंजेंट के इक्वल होती है और स्लोप इज़ आल्सो इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स टू द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो दो पॉइंट में से पास हो रही है 1 1 एंड 2 2। इन दो पॉइंट में से ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है और हमने फाइंड करनी है इसकी स्लोप और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा। तो इसके लिए हम स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे। तो स्लोप फार्मूला के मुताबिक हमारे पास स्लोप किसके इक्वल होती है? डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स 2 - 1 ओवर डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स विच आर आल्सो 2 - 1। तो इसकी जो स्लोप आ जाएगी वो आ जाएगी 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए हमें इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। तो स्लोप हमारे पास ऑलरेडी आ गई 1 एंड विच इज़ इक्वल टू tan अल्फ़ा। और ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि tan 45 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनेगा इस लाइन का वो 45 डिग्री बनेगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को एक दूसरे से इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अल्फ़ा दिया गया है तो आप उसका टेंजेंट लेके स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अगर पॉइंट्स दिए गए हैं तो उधर से आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं पहले और स्लोप से आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अब हम स्लोप से रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज हम एक और लाइन कंसीडर करते हैं कुछ। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसकी क्या स्लोप आती है और अगर वर्टिकल लाइन हो तो उसकी क्या स्लोप आती है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये लेट्स सपोज एक कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन की पहचान ये है कि इसके ऊपर जो y की वैल्यू है वो फिक्स रहती है, इसकी हाइट चेंज नहीं होती। ये सिर्फ x की वैल्यू इसके ऊपर चेंज होती है। इसी तरह से हम कोई और लाइन ले लेते हैं जो कि एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन की पहचान ये होती है कि इसके ऊपर x की वैल्यू फिक्स रहती है, x की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसके ऊपर सिर्फ y की वैल्यू चेंज होती है क्योंकि ये पैरेलल टू y एक्सिस होती है। तो अगर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है L1 और ये वर्टिकल लाइन है L2। तो L1 अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हमने इंक्लिनेशन के कुछ फैक्ट्स पढ़े थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है वो क्या होता है 0 डिग्री और वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है 90 डिग्री। तो इट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या बन गई? m1 इज इक्वल टू tan ऑफ 0 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 0 और वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होगी? tan ऑफ 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड। तो यहाँ से हमारे पास कुछ फैक्ट्स आते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है? 0 होती है, ठीक है, m ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह से वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। इसे हम स्लोप फार्मूला की मदद से भी दे सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स की मदद से भी देख सकते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में हम कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर y की वैल्यू फिक्स रहती है। तो लेट्स सपोज जो दो पॉइंट्स हैं वो है 2 3 एंड 4 3। तो m1 जो बनती है स्लोप डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स 3 - 3 ओवर डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स 4 - 2। 3 - 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरीके से L1 की स्लोप हमारे पास क्या आ जाती है? 0। वर्टिकल लाइन के ऊपर हमने देखा है कि x की वैल्यू फिक्स रहती है। तो ये वर्टिकल लाइन है, इसके ऊपर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं और ये जो दो पॉइंट्स हैं लेट्स सपोज ये है -2, 3 एंड -2, 5। तो अब इसकी स्लोप देखें क्या आती है? m2 इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स 5 - 3 एंड डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स -2 माइनस ऑफ -2। तो ये आ जाता है 2 और -2 + 2 2/0। और जब भी कोई चीज़ डिवाइड बाय 0 होती है इसका आंसर क्या होता है? अनडिफाइंड। तो ये हमारे पास बेसिक दो की फैक्ट्स आ गए। इसी चीज़ को हम एक और तरह से भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है
तो हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर आप देखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन में सिर्फ और सिर्फ रन हो रहा है, ठीक है। इसमें जो राइज है इक्वल टू 0 है। तो जब राइज इक्वल टू 0 हो और सिर्फ रन हो, ठीक है, तो स्लोप फार्मूला के मुताबिक विच इज इक्वल टू राइज ओवर रन या वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि इसमें कोई वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं होता हॉरिजॉन्टल लाइन में। राइज ओवर रन से क्या होगा, 0 ओवर रन। हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं। तो समथिंग 0 किसी भी चीज़ से जब डिवाइड हो तो उसका आंसर 0 होता है। इसी तरह से अगर हम कोई वर्टिकल लाइन लेते हैं तो वर्टिकल लाइन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, राइज होगा। इसमें जो रन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में जो स्लोप होगी वो क्या होगी, राइज ओवर रन। तो राइज कुछ ना कुछ इसमें होगा और रन 0 है। समथिंग डिवाइड बाई 0 इज़ ऑलवेज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो आप इसको डिफरेंट तरह से देख सकते हैं, सब कॉन्सेप्ट्स आप इसमें कनेक्टेड हैं।